ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, देखते हैं ब्लड और कह सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो ब्लड प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो कौन कौन से ब्लड प्रोटीन्स है? तो 4 ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 ब्लड प्रोटीन्स। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 4 ब्लड प्रोटीन्स, वो देखते हैं। ठीक है, तो 4 जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो चारों के बारे में देखते हैं। तो एल्ब्यूमिन, ठीक है, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, ठीक है, तीसरा जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थर्ड इज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और फोर्थ जो है, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज फाइब्रिनोजेन। क्या कहेंगे इसको? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो 4 ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो चारों के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स, कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये देखेंगे अगर तो ब्लड प्रोटीन्स बताए थे। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है कि इट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट कह सकते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ किसका? प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा का ऑर्गेनिक पार्ट, और ये एक्चुअली में बताया था कितना होता है, ये 6 to 8% ये ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। तो 6% हम मान के इसको चल रहे हैं कि ये 6% के अप्रोक्स होता है। ठीक है, ये 6%। ठीक है, तो 6% अगर देखेंगे तो ये जो होता है अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं अप्रोक्स 4% के अराउंड होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन जो होता है, ठीक है, ये जो होता है ये 2 to 2.5% होता है, तो 2%। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो देखेंगे तो ये कितना होगा? ये जो होगा ये कह सकते हैं 0.3% के करीब होता है ये। ठीक है, फाइब्रिनोजेन देखेंगे 0.3% के अप्रोक्स ये होता है। तो लगभग देख रहे हैं 4, 5, 6, 6, 4, 5, 6 इतना। तो ये कितना? लगभग ये कह सकते हैं 7%। ठीक है, तो 7%, 7 to 9% कहते हैं ये है। ठीक है, तो ये देखते हैं 4 हो गए प्रोटीन। तो अगर पूछेगा कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो अबंडेंट यही है सबसे ज्यादा। ठीक है, अबंडेंट कौन सा है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, और लीस्ट है तो इधर ये फाइब्रिनोजेन वगैरह और प्रोथ्रोम्बिन दोनों कम है। ठीक है, अब ये पूछेगा 2 चीज याद रखना है कि बताए थे कि लार्जेस्ट प्रोटीन और स्मॉलेस्ट प्रोटीन, तो याद रखना है ये वाला, ये क्या है? तो ये जो है दिस इज स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है। लेकिन अगर पूछ देगा लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन सा है, तो ये बताए थे दिस इज लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन। ये लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन्स है। तो ये लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन इज फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये याद रखना है। तो लार्जेस्ट ये पहला एल्ब्यूमिन बताए हैं, इसको ये कर दें। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम कौन सा? ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और फोर्थ जो है वो पढ़ेंगे कौन सा? फाइब्रिनोजेन। ये 4। ठीक है, देखिए तो लार्जेस्ट अगर पूछेगा ब्लड प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, स्मॉलेस्ट अगर पूछेगा तो एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या इनके बारे में। तो ये एक्चुअली में ब्लड प्रोटीन्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं इट इज अ ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा। और ये बनता कौन, बनाता कौन है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई लीवर, मेनली लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन भी करते हैं। तो यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन सब लिख दें कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाई, कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? इट इज प्रोड्यूस्ड बाई लीवर। ठीक है, एंड तो मोस्टली क्या है? लीवर ही करते हैं, लेकिन कुछ लिम्फोइड ऑर्गन भी करते हैं। तो लीवर, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाई लीवर एंड और लिम्फोइड ऑर्गन भी करते हैं। ठीक है, तो लीवर तो करता ही करता है और लिम्फोइड ऑर्गन, तो
LYMPHOID लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी जो है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब क्या होगा, स्प्लीन, लिम्फ नोड सब होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। तो वहां पर भी ये प्लाज्मा प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां आप देखते हैं, तो ये इसमें से कौन सा लीवर बनाता है, कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो ये देखेंगे कि एल्ब्यूमिन जो है, ये एल्ब्यूमिन, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। तो एल्ब्यूमिन कौन बनाता है, तो यहां पर लिख रहे हैं इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ये कौन बनाता है, देखिए लीवर, ठीक है। लेकिन ग्लोबुलिन अगर देखेंगे, ठीक है, देखेंगे ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, यहां लिख रहे हैं ग्लोबुलिन, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन, दोनों लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो ये लीवर भी बना रहा है और लिम्फॉइड ऑर्गन दोनों बना रहा है। तो पूछेगा एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, ग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है, ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, ठीक है। तो ये कौन प्रोटीन, दोनों जो है ना, प्रोथ्रोम्बिन और कौन सा है, फाइब्रिनोजेन, तो ये एक्चुअली में दोनों का दोनों इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट इज बोथ के बारे में बता रहे हैं, तो बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ठीक है। तो दोनों के दोनों कौन बनाते हैं, लीवर बनाते हैं, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन भी और फाइब्रिनोजेन। और ये किस फॉर्म में बनाते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन ये तो बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर इन कौन सा फॉर्म, इन इनएक्टिव स्टेज और इनएक्टिव फॉर्म। तो कौन सा ऐसा ब्लड प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, तो आंसर विल बी प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो यहां याद रखना है कि ये क्या होगा, ये लीवर बना रहा है, ग्लोबुलिन कौन है, ये दोनों बना रहे हैं, और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय लीवर, ठीक है, इन इनएक्टिव फॉर्म, पहला। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा इनका फंक्शन क्या हो गया, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो ब्लड में है वो क्या होता है कि ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होगा बताए थे ना, 92% वाटर होता है लगभग, क्या होता है 92% वाटर। तो मेनली ये वाटर को, ब्लड वेसल है ना, यही ब्लड वेसल से, ठीक है, अगर वाटर क्या होगा, वाटर अलोंग विथ WBC ब्लड वेसल के बाहर निकल सकता है, ठीक है, क्या है, निकल सकता है ना। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये जो है ना, इट होल्ड्स वाटर कर सकते हैं प्लाज्मा, उसको पकड़ के रखता है, बाहर निकलने से क्या करता है, क्या करता है, बचाता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑस्मोटिक, ठीक है, प्रेशर को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है, तो आंसर विल बी एल्ब्यूमिन। इसको कहते हैं बीकॉप कहते हैं, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट मेंटेन्स, ये क्या कर रहा है, इट मेंटेन्स बीकॉप, BCOP, बीकॉप, बीकॉप मतलब क्या हुआ, इसको कह सकते हैं ब्लड कोलॉइडल, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं विच प्रोटीन मेंटेन्स ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीकॉप, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर विल बी एल्ब्यूमिन, ठीक है। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें सिर्फ क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, आंसर विल बी ये एल्ब्यूमिन, ठीक है। और ये जो बीकॉप जो है ना, ये प्रेशर कितना 28 to 32 mmHg होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है ये याद रखना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये कितना होता है 28 to 32 mmHg, इतना होता है, ठीक है। तो इतना ये मेंटेन करके रखता है, और ये क्या करता है, इससे इट होल्ड्स वाटर, वाटर को पकड़ के रखता है, बाहर ब्लड वेसल से निकलने से बचाता है, ठीक है, प्लाज्मा का। ये इसका फंक्शन क्या हो गया, तो पहला इसका फंक्शन तो ये हो गया। इसका फंक्शन देखते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाटर, ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन जो देखेंगे
ठीक है। ग्लोबुलिन जो देखेंगे अभी हम, इनमें 3 तरह के ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन, 3 तरह के ग्लोबुलिन है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है ना, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन वो देखेंगे लीवर बनाता है, लेकिन गामा ग्लोबुलिन कौन बनाता है, लिम्फोइड ऑर्गन बनाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, ग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। और अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन अभी पढ़ेंगे हम। तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का काम क्या है, अल्फा ग्लोबुलिन जैसे देखेंगे तो ये कॉपर कैरिंग प्रोटीन है, क्या है, कॉपर को कैरी करता है। और बीटा ग्लोबुलिन क्या है, आयरन कैरिंग प्रोटीन है, तो आयरन को कैरी करता है, ठीक है। कहने का मतलब सपोज करिए कि कोई आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गया है, तो डिस्ट्रॉय कहां पर होगा, स्प्लीन में ना। तो डेड आरबीसी है, डिस्ट्रॉयड आरबीसी है, डैमेज्ड आरबीसी है, अब नॉर्मल आरबीसी है, वो चला जाएगा कहां पर, स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वहां पर इसको तोड़ दिया जाएगा और तोड़ के जो आयरन है निकाल लिया जाता है, और वो आयरन फिर से रीयूज हो जाता है क्या, आरबीसी बनाने में। तो वो आयरन स्प्लीन से कहां पर आएगा, बोन मैरो तक आएगा, ठीक है। तो कौन लेकर आएगा, ठीक है, तो यही लेकर आएगा कौन सा, बीटा ग्लोबुलिन। कौन सा, बीटा ग्लोबुलिन जो है प्रोटीन वो लेकर आएगा, आयरन कैरिंग प्रोटीन है। जैसे कि एक एग्जांपल है आयरन कैरिंग प्रोटीन, अभी पढ़ेंगे, ट्रांसफेरिन कहते हैं, तो वो लेकर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉपर वगैरह की जरूरत पड़ेगा तो वो लेकर कौन आएगा, अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है। और उस अल्फा ग्लोबुलिन को कहते हैं एक एग्जांपल सेरुलोप्लाज्मिन, तो सेरुलोप्लाज्मिन सी से है ना, तो ये कॉपर कैरिंग प्रोटीन है, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा प्रोटीन का हम फंक्शन क्या देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट और कैरी सब्सटेंसेस कर रहा है ना, ठीक है, इन बॉडी। तो इसका काम क्या हो जाएगा, जिस तरह यहां पर मेंटेन्स वीकऑफ है, इसका काम क्या हो गया, तो कह सकते हैं इट ट्रांसपोर्ट्स और कैरीज, क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट और कैरीज सब्सटेंसेस ना, जैसे कि आयरन कर रहा है, कॉपर कर रहा है, तो कैरीज सब्सटेंसेस, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स और कैरीज सब्सटेंसेस कहां पर, इन बॉडी, ठीक है, ये इसका काम है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये क्या, ग्लोबुलिन क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है, ये कह सकते हैं। इट कैरीज और ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन बॉडी, ठीक है। जैसे कि हार्मोन है, हार्मोन भी तो है, ब्लड से जा रहा है, सर्कुलेट होके सभी जगह, तो हार्मोन कौन कैरी कर रहा है, एक तरह से कह सकते हैं सब्सटेंसेस ही हुआ ना, तो ये क्या होगा, ये ग्लोबुलिन कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज, आयरन, कॉपर, हार्मोन्स, ये सब कौन कर रहा है कैरी इसको, तो याद रखेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इसका हो गया ट्रांसपोर्ट और कैरीज सब्सटेंसेस, ठीक है। प्लस गामा ग्लोबुलिन पढ़ेंगे, तो गामा ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, गामा ग्लोबुलिन जो है ना, इसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम में इसका रोल है। तो ये गामा ग्लोबुलिन किस फॉर्म में होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के फॉर्म में, ठीक है। तो गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी क्या करता है, इट फाइट्स इन्फेक्शन। कोई भी बाहर से अगर फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसको क्या कर रहा है, लड़ रहा है, उसको रोक रहा है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इट ऑल्सो, गामा ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, वायरस एंड क्या, टॉक्सिन सब्सटेंसेस, ठीक है। और कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस अगर है तो उसको क्या कर रहा है, ये टॉक्सिन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इसको भी करता है। तो ये किसका फंक्शन हो गया एक्चुअली में, ये तो इसको कर सकते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट और कैरीज सब्सटेंसेस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी बताएंगे कॉपर, आयरन, हार्मोन्स, इनको कैरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय करेगा किसको, पैथोजेंस वगैरह को, और कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, तो दोनों काम है इसका, ठीक है। ये तो ये देखेंगे अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का काम है, ये किसका है, गामा ग्लोबुलिन का। यहां देखते हैं इनका काम क्या है, ठीक है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो देखेंगे, चाहे फाइब्रोनोजेन, तो ये प्रोड्यूस्ड बाय कौन, लीवर इन इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। ये दूसरा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, दोनों का। तो ये हम पढ़ेंगे, ब्लड जब क्लॉट करता है ना, जैसे कट गया तो ब्लड क्लॉट कर जाता है, तो उसमें इन दोनों का रोल है, ठीक है, प्राइमरी रोल है, ठीक है। तो वहां पर देखेंगे, तो इट हेल्प्स इन व्हाट, एक लाइन में कह सकते हैं, इट हेल्प्स इन ब्लड
क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन करते हैं, तो इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो क्लॉटिंग को एक टर्म कर सकते हैं, कोगुलेशन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्लॉटिंग और COAGULATION, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, तो इनका काम क्या है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड क्लॉटिंग में इनका है काम, ठीक है। तो ये हो गया, इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो एक लाइन में कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल है, तो इसका काम इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है। इनका काम है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एज वेल एज डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया पैथोजन, ये क्या है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। इनका काम क्या है, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, ठीक है। देखते हैं, तो ये देखिए कौन बना रहा है, देखिए फंक्शंस, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये जो बताया था ना कि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, कितने तरह के, 3 टाइप्स, तो कौन कौन से 3 टाइप हैं वो देख ले। तो 3 टाइप के जो है इसको कहते हैं अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज अल्फा ग्लोबुलिन, देखिए अल्फा ग्लोबुलिन, फिर बीटा ग्लोबुलिन और गामा, तो इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो ये 3 तरह का हो गया, कौन कौन सा प्रोटीन, अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन और गामा प्रोटीन, ठीक है। तो अल्फा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन, फिर दूसरा बीटा ग्लोबुलिन और तीसरा गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ये 3 तरह के ग्लोबुलिन हो गए इसमें, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो अल्फा ग्लोबुलिन जो होगा, ठीक है, ये एक्चुअली में अल्फा और बीटा बताए थे किससे होगा, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ये दोनों के दोनों, तो यहां पर लिख दे रहे हैं अल्फा जो भी होगा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ठीक है, ये कौन बनेगा, लीवर। बीटा अगर देखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ठीक है। लेकिन गामा ग्लोबुलिन है ना, ये लीवर नहीं बनाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फॉइड ऑर्गन, कौन करता है, लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कौन बना रहा है, ये लीवर बना रहा है, ये लीवर बना रहा है और ये लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर कहेंगे कि ग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो ये दोनों लीवर और ये लिम्फॉइड ऑर्गन, तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन बोथ, ठीक है। तो अगर जितने भी प्रोटीन्स हैं ऐसे पूछ देंगे उनमें कौन सा प्रोटीन है जो कि लिम्फॉइड ऑर्गन बनाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, गामा ग्लोबुलिन, और सब देखिए सब लीवर बना रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेनली बाय लीवर, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा बनाता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, गामा ग्लोबुलिन, GLOBULIN, गामा ग्लोबुलिन ओनली। तो ये याद रखिएगा, केवल गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ना उसी को कौन बनाता है, उसी को लिम्फॉइड ऑर्गन बना रहा है, ठीक है, और सब लीवर बना रहा है। अगर कह देंगे कि एल्ब्यूमिन कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन कौन बना रहा है, ये बना रहा है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन कौन बना रहा है, लीवर, ठीक है। तो ये हो गया 3 तरह का। अब ये देखेंगे इसमें एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल एक देखेंगे, ठीक है, नेम एग्जांपल्स ऑफ गामा ग्लोबुलिन, सॉरी अल्फा ग्लोबुलिन। तो इसका एग्जांपल जो है ना उसको कहते हैं सेरुलोप्लाज्मिन, कौन सा है, सेरुलो, CERULOPLASMIN, क्या कहते हैं इसको, सेरुलोप्लाज्मिन। और ये सेरुलोप्लाज्मिन जो है क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन। तो अल्फा ये क्या होता है, ये कॉपर कैरिंग प्रोटीन है, Cu, कॉपर कैरिंग प्रोटीन, तो ये कॉपर सब्सटेंस को कैरी करता है। तो नेम द कॉपर कैरिंग प्रोटीन, आंसर विल बी सेरुलोप्लाज्मिन। नेम द प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन कैरिंग कॉपर,
दैट इज अल्फा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये भी कौन सा हो गया, ग्लोबुलिन ही है, लेकिन कौन सा है, अल्फा। तो एक अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन का एग्जांपल बताइए, आंसर हो गया सेलुलोप्लाज्मिन। और ये क्या होता है, कॉपर कैरिंग प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, ये कॉपर कैरिंग प्रोटीन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, नेम द कॉपर कैरिंग प्रोटीन, तो आंसर विल बी ये हो जाएगा सेलुलोप्लाज्मिन। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल इसमें देखते हैं कि बीटा ग्लोबुलिन का कोई एग्जांपल बताइए। ठीक है, तो बीटा ग्लोबुलिन का एग्जांपल, तो एग्जांपल अगर इसका देखेंगे, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा, इसको कहते हैं ट्रांसफेरिन, TRANSFERIN, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफेरिन। ठीक है, और ये ट्रांसफेरिन क्या होता है, ये जैसे कॉपर कैरी कर रहा है, ये जो है आयरन कैरिंग प्रोटीन है, Fe कैरिंग प्रोटीन। तो ये आयरन को कैरी करता है, क्या करता है ये, इट कैरीज आयरन। तो ये देखिए ट्रांसफेरिन और आयरन कैरिंग प्रोटीन, नेम द आयरन कैरिंग प्रोटीन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन कैरिंग प्रोटीन इज दैट इज बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये ट्रांसफेरिन है, और ट्रांसफेरिन क्या है, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन। और तीसरा जो है वो क्या है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, क्या है, गामा ग्लोबुलिन। और ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ना, ठीक है, ये क्या है, ये इसी को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये याद रखिए, ये ग्लोबुलिन है, ग्लोबिन नहीं है। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन, इट इज ऑल्सो नोन एज IMMUNOGLOBULIN, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में IG हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको IG, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये अब ये क्या होगा, इसमें एग्जांपल क्या होगा, कह सकते हैं एग्जांपल एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अब कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एंटीबॉडी। तो दे आर कॉमनली नोन एज एंटीबॉडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल्स क्या हो गया, एंटीबॉडीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि इट इज प्रेजेंट, यहां पर लिख दे रहे हैं प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडी, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, AB। तो कह सकते हैं गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी। तो यही क्या बना रहा है, यही एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो ये इट इन द फॉर्म ऑफ क्या है, यहां पे लिख देते हैं इसको, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्या, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये जो देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन रखे होते हैं, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये 5 तरह के होते हैं, इट इज ऑफ क्या, 5 टाइप्स। तो देखिए अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन है, तो गामा ग्लोबुलिन जो है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये फर्दर जब क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, तो इसके भी टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो गामा ग्लोबुलिन जो है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। इसको कहते हैं IgG, IG है ना, क्या है ये, IG। तो ये तरह तरह के होते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यहां लिख देते हैं। तो ये कौन कौन से 5 तरह के, यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा 5 तरह के होते हैं, तो इसको कहते हैं IG है ना, IG। तो IgG, ठीक है, IgG। दूसरा IgA, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट IgM, क्या है इसको, IG गेमेड याद रखेंगे, GAMED। ठीक है, तो ये क्या है, गेमेड, GAMED। तो ये क्या हो गया, IgGAM। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, IgM। ठीक है, और IgE और IgD। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, दिस इज द टाइप्स ऑफ 5 तरह का हो गया। कौन कौन सा हो गया, IgG, GAMED,
एम, ये क्या हो गया, ई और डी, IgE, और ये क्या हो गया, डी। तो गेमेट ऐसे याद रखिए, GAMED। तो IG कैसा हो गया, गेमेट, ऐसे यहां पे लिख दे रहे हैं, GAM, गेम होता है ना, गेमेट, ठीक है। तो IG में लगा देना IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ठीक है। तो ये 5 तरह के होते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। ये इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि गामा ग्लोबुलिन फॉर्म्स एंटीबॉडीज, ठीक है, इसी का नाम है। अभी देखिए एंटीबॉडी अगर स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंटीबॉडी का, ये वाई शेपेड स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन का चेन है, क्या है ये, दिस इज अ प्रोटीन चेन, ठीक है। तो ये प्रोटीन का चेन है ये, ठीक है, ऐसे। अब ये देखिए ये प्रोटीन का चेन है, तो ये क्या है, एक चेन है लंबा सा, ठीक है। ये क्या है, दूसरा चेन है लंबा सा ये। तो ये कितने चेन के बने हो गए, 2 चेन हो गया, ठीक है। लेकिन 2 छोटे छोटे चेन और होते हैं इसके बगल में, ये देखिए एक यहां और एक यहां, इस तरह से, ठीक है। मतलब कि अगर पूछेंगे एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ क्या, प्रोटीन चेन ना, कितने प्रोटीन चेन, तो 4, 2 छोटा और 2 बड़ा, ठीक है। तो एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको पॉलीपेप्टाइड होता क्या कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो 2 चेन के बने होते हैं, सॉरी 4 चेन के बने होते हैं। 2 चेन कौन सा, 2 लाइट चेन कहते हैं और 2 हेवी चेन बड़े वाले को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, ये जो है इसको कहते हैं लाइट चेन, LIGHT लाइट चेन, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला है इसको क्या कहेंगे, हेवी, HEAVY हेवी चेन, ठीक है। तो ये 2 हेवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, H2L2 कहते हैं, क्या कहते हैं, H2, हेवी चेन 2 होते हैं, और लाइट चेन क्या होता है, और लाइट चेन क्या होता है, वो 2 होते हैं, तो H2L2। तो एंटीबॉडी का फॉर्मूला हम इसीलिए क्या लिखते हैं, H2L2 लिखते हैं, मतलब कि 2 हेवी चेन है और 2 लाइट चेन, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये देखिए ये वाला है ना, ये क्या है, प्रोटीन का चेन है। तो ये पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, फिर भी देख रहे हैं, ये एंड टर्मिनल, प्रोटीन का 2 एंड होता है ना, पहला जो स्टार्ट, पहला अमीनो एसिड यहाँ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह खत्म होते होते यहाँ लास्ट होगा। तो पहला वाला को एंड टर्मिनल कहते हैं, तो NH2 है यहाँ पर, और इसको क्या कहते हैं, C टर्मिनल, यहाँ पर COH खत्म होगा, तो उसी तरह NH2 होगा ये COH। तो ये एन टर्मिनल है और ये क्या है, C टर्मिनल। ये कौन सा है, NH2 और COH। तो इस तरह होता है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये जो 4 प्रोटीन का चेन देख रहे हैं, ये आपस में अटैच्ड भी होते हैं, क्या होते हैं, आपस में अटैच्ड भी होते हैं। तो ये कैसे अटैच्ड है दोनों, ये देखिए लाइट चेन है और ये हेवी चेन है। तो लाइट चेन और हेवी चेन अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, ये देखिए ऐसे S ऐसे, ठीक है। तो लाइट चेन हेवी चेन से अटैच कैसे है, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, 2 है ना सल्फर, डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन ये दोनों तो अटैच होगा, ये दोनों 2 हेवी चेन के बीच में भी क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पर पॉइंट यहाँ देख रहे हैं एक ऐसे, तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है यहाँ पर, S तरह, ठीक है। तो हेवी चेन भी एक दूसरे से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये अटैच है, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी है ना, तो एंटीबॉडी क्या करेगा, अभी तो यहाँ पे बताया थे, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, गामा ग्लोबुलिन क्या करेगा, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन सब्सटेंसेस। मतलब एक लाइन में हम कह सकते हैं इट फाइट्स क्या, इसी को हम कह सकते हैं फाइट्स इन्फेक्शन, इट फाइट्स इन्फेक्शन। कोई भी आता है तो उसको हटाता है ना बैक्टीरिया को, तो इन्फेक्शन से लड़ता है, ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, इट फाइट्स इन्फेक्शन, ठीक है, उससे बचाव करता है। कैसे करेगा, तो जो भी एंटीबॉडी आया ना उसको ये ऐसे कह सकते हैं, यहां पर एंटीबॉडी में ये जो यहां स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ ये देखिए यहाँ, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है और एक यहां पर, ये देखिए यहाँ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो भी एंटीजेन आया, कोई भी एनी फॉरेन पार्टिकल,
कहने का मतलब एनी फॉरेन पार्टिकल, एनी बैक्टीरिया, वायरस और कोई भी चीज बाहर से आ रहा है फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उसको हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन, ANTIGEN, एंटीजन। ठीक है, और ये एंटीजन को क्या करेगा? पकड़ लेगा। तो पकड़ लेगा तो यहाँ पे देखिए ये जो जगह है ना यहीं पर, तो ये मान लीजिए कि गोल सामने स्ट्रक्चर बना, ये एंटीजन है। क्या है ये? इस तरह एंटीजन। तो ये वाला क्या है? ये AG, क्या लिखे? एंटीजन है। तो कोई भी एंटीजन है तो यहाँ आके इस पर बाइंड कर लेगा, ये एंटीजन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंटीजन, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जो है उसमें एक एंटीजन पकड़ने के लिए बाइंडिंग साइट होता है। क्या होता है? एंटीजन पकड़ने के लिए एक बाइंडिंग साइट होता है, और दिस साइट इज नोन एज, एंटीबॉडी पर ये जो साइट है ना, तो ये एंटीबॉडी पर ये जो साइट है यहाँ पर, ये वाला, तो इस साइट को हम क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट और पाराटोप, क्या कहते हैं इसको? तो ये जो साइट होता है, क्या कहते हैं इसको? एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये साइट है, यहाँ पर देखिए, ये एंटीबॉडी का ये वाला साइट, ये, तो ये वाला जो साइट होगा इसको हम इससे लिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो साइट है ना, ये वाला, ये साइट, तो इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। ये वाला जो साइट है ऐसे, इसको क्या कहते हैं हम? ये वाला, तो इसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को पाराटोप कहते हैं, PARATOP, पाराटोप। ठीक है, तो कह सकते हैं व्हाट इज पाराटोप? पाराटोप इज अ एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी। ठीक है, तो कह सकते हैं नेम द एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट इज पाराटोप। ठीक है, तो क्या कहेंगे? पाराटोप कहते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज PARATOP, पाराटोप। ठीक है, ये अब ये एंटीबॉडी है, इसमें यहाँ पर पाराटोप है, यहाँ पर पाराटोप है, दो है, और इसी पाराटोप में क्या हुआ? एंटीजन बाइंड करेगा। क्या करेगा? एंटीजन बाइंड करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि एंटीजन में कोई ना कोई चीज ऐसा होगा जो कि पाराटोप से बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो एंटीजन में हम पढ़ेंगे बाद में कि एंटीजन में, ये देखिए पूरा नहीं, थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है एंटीजन का, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एपीटोप। क्या कहते हैं? एपीटोप। क्या कहते हैं? एपीटोप। ठीक है, और तो एपीटोप, और इसी को कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं? यहां पे लिख दे रहे हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, ANTIGENIC, एंटीजेनिक, DETERMINENT, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, और इसी को क्या कहेंगे हम? एपीटोप कहते हैं, एपीटोप। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपीटोप एंड पाराटोप, तो एपीटोप जो है ना, ये एपीटोप है ना, ये कहां पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन। ठीक है, तो ये कहां पर प्रेजेंट है? तो हम लिख दे रहे हैं प्रेजेंट ऑन एंटीजन, ये एंटीजन पे प्रेजेंट है। और ये पाराटोप कहां पर प्रेजेंट है? तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट इज प्रेजेंट ऑन, कहां पर? एंटीबॉडी। कहां पर है ये? एंटीबॉडी में, ये अंतर है। तो ऐसे याद रखिए कि एंटीबॉडी स्ट्रक्चर है, यहां पर ये जो जगह है इसको क्या कहेंगे? पाराटोप। और पाराटोप एंटीजन जो है, जो आ रहा है, उस पर एक जगह होता है, उसको कहते हैं एपीटोप। तो वो एपीटोप जाके है ना कहां पर? पाराटोप में जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह पढ़े हैं ना, एंजाइम्स, तो एंजाइम्स में क्या लॉक एंड की हाइपोथेसिस, तो एपीटोप जो है पाराटोप से जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, और इसको फिर क्या करता है? डिफरेंट मैकेनिज्म से इसको मारना है, मार देगा, इनएक्टिवेट करना है, जो भी कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो एंटीजन, तो हम कह सकते हैं कि एक अगर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह का देखेंगे। ठीक है, और ये एंटीबॉडी जो है, एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन को बाइंड कर सकता है एट अ टाइम? कितना कर सकता है? तो एक एंटीबॉडी जो है 2 एंटीजन को बाइंड कर सकता है। 1 एंटीबॉडी कैन बाइंड अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी एंटीजेंस एट अ टाइम? एक यहां, एक यहां, 2 एंटीजन को बाइंड कर सकता है। और ये एक ही है ना, तो इसको कहते हैं मोनोमेरिक। क्या कहते हैं इसको? ऐसे एंटीबॉडी को हम कहते हैं
जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। एंटीबॉडी कितना पॉलीपेप्टाइड चेन का, H2H2 है ना, तो इसको क्या कहते हैं, कितने पॉलीपेप्टाइड के बने हैं, तो एंटीबॉडी याद रखेंगे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होंगे। कौन कौन सा, 2 लाइट चेन और 2 डार्क हेवी चेन ना एंटीबॉडी। तो यहां पर देखिए एंटीबॉडी है, देख रहे हैं 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन का बना है, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन, ठीक है। और ये क्या है, एक चीज और याद रखेंगे, ये एंटीबॉडी जो होता है ये एक्चुअली में बने क्या होते हैं, क्या क्या बने हैं, तो अभी तो देख रहे हैं ये क्या क्या बने हैं, ये प्रोटीन चेन का है ना, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोटीन तो है नहीं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें हेवी चेन वगैरह देखेंगे ना, तो हेवी चेन में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, थोड़ा सा, इसी में मतलब कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो इट इज ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, ग्लाइकोजन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। केवल प्रोटीन का नहीं बना होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तो ये कैसा होगा, इट इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है। मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, L2 और H2, ठीक है, दोनों का बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है। और एक बाइंड, इसको ये जो बनाया है ना, जिसमें कि सिर्फ 4 H2L2 चेन होगा, इसको हम कहेंगे कौन सा, दिस इज नोन एज मोनोमेरिक कहेंगे फॉर्म। क्या है, मोनोमेरिक एंटीबॉडी, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम, दिस इज नोन एज मोनोमेरिक एंटीबॉडी। मोनोमेरिक मतलब कि वैसा एंटीबॉडी जो कि 2 एंटीजन को बाइंड कर सकता है, बस इस तरह का, ठीक है। ये अब क्या है, कुछ एंटीबॉडी ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये मोनोमेरिक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, दूसरे तरह के भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, इधर बना रहे हैं, तो यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो कुछ एंटीबॉडी देख रहे हैं कितना, 2 है ना, ये देखिए ऐसे, बस ऐसे दिखा रहे हैं, इस तरह का, ऐसे। तो कुछ एंटीबॉडी जो है इस तरह का होता है, ठीक है। तो 2 एंटीबॉडी है स्ट्रक्चर ना, 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन, 2 एंटीबॉडी हो गया, 2 एंटीबॉडी जुड़े हुए हैं। तो इनको जोड़ने के लिए क्या होता है कि इस तरह का एक जोड़ा हुआ है, इस तरह का ये, तो इसको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको कहते हैं जे चेन। क्या कहते हैं इसको, इस तरह ये हम बना दिए इस तरह रेड से, तो दिस इज नोन एज व्हाट, जे चेन। तो जे चेन मतलब क्या हुआ, जे मतलब क्या हुआ, इसको जॉइनिंग चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज जे चेन और जॉइनिंग चेन, ठीक है। तो पूछ देगा ऐसे एंटीबॉडी, ठीक है, जिसमें जे चेन होता है, तो इस तरह का मतलब कि 2 एंटीबॉडी जुड़े हैं, ठीक है। और दो इसको ऐसे एंटीबॉडी, ठीक है, इस एंटीबॉडी में एक चीज और पाया जाता है कि ये क्या होगा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, प्रोटीन का चेन लंबा सा है, लाल रंग का बना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेक्रेटरी कंपोनेंट कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, इसको कहते हैं सेक्रेटरी, SECRETORY, सेक्रेटरी कंपोनेंट, COMPONENT। तो एक ऐसा एंटीबॉडी भी होता है जिसमें कि जे चेन है और उसमें सेक्रेटरी कंपोनेंट भी है। तो ये जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी को हम कहेंगे, जैसे मोनोमेरिक एंटीबॉडी इस तरह का, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे डाइमेरिक एंटीबॉडी। क्या कहेंगे इसको, DIMERIC एंटीबॉडी। तो ये डाइमेरिक एंटीबॉडी। तो अगर कोई पूछेगा कि डाइमेरिक एंटीबॉडी कितने एंटीजन को एट अ टाइम बाइंड कर सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 4 एंटीजन मैक्सिमम। क्यों, 2, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 कर सकता है ना। तो डाइमेरिक एंटीबॉडी कैन बाइंड अ मैक्सिमम ऑफ 4 एंटीजन एट अ टाइम, ठीक है, 4 कर सकता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो ये जो है ना, ये डाइमेरिक एंटीबॉडी है, ठीक है। लेकिन कुछ एंटीबॉडी ऐसे भी हो सकते हैं जो कि डाइमेरिक नहीं, 5 के मिलने से बनेगा, तो क्या कहेंगे इसको, मोनोमेरिक था, डाइमेरिक, अब क्या कहेंगे, पेंटामेरिक कहेंगे। क्या कहेंगे, पेंटामेरिक, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस तरह,
यही है ना, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज पेंटामेरिक। ये लीजिए 1 2 3 3 4 और एक 5, ठीक है। तो देख रहे हैं 5 है ना, कितने हैं, ये देखिए एक एंटीबॉडी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इस तरह कितने एंटीबॉडी हैं, इस तरह के कितने एंटीबॉडी हो गए, ये 5 एंटीबॉडीज हो गए, ठीक है। तो ये 5 एंटीबॉडीज हो गया, इसको हम ऐसे बना लें, ऐसे, ठीक है। तो ये 5 एंटीबॉडी है और ये जे चेन है, इसमें हरा रंग का बना है, तो इसमें भी जे चेन होगा, क्या होगा, इसमें भी जे चेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पांचों में, ये दोनों ये ऐसे 5 नहीं, सिर्फ एक ही, ठीक है, एक ही सिर्फ होगा ऐसे। तो इसमें भी कह सकते हैं क्या होगा, जे चेन इसमें भी है ऐसे, तो ये देखिए इस तरह ये एक को किया हुआ है, तो यहां पर भी क्या होगा, जे मतलब ज्वाइनिंग चेन कहते हैं, याद रखिएगा जे चेन। तो जे चेन इसमें भी है, कितना है, एक ही है, ऐसा नहीं कि 5, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला भी कुछ ऐसे ज्वाइन किए हुए एक प्रोटीन है इस तरह से। अब इन दोनों को भी क्या है, सबको भी ज्वाइन किए हुए ऐसे, ठीक है। तो इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो इसमें कितने हैं, ये 5 है ना, तो ऐसे एंटीबॉडी को हम डाइमेरिक, यहाँ पर मोनोमेरिक करते थे डाइमेरिक, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेंटामेरिक। क्या कहेंगे इसको हम, PENTAMERIC, क्या कहेंगे इसको, पेंटामेरिक। क्या कहेंगे, एबी, एबी मतलब एंटीबॉडी। तो ऐसे एंटीबॉडी को हम क्या कहेंगे, पेंटामेरिक एंटीबॉडी। तो अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो कैसा हो सकता है, मोनोमेरिक हो सकता है, डाइमेरिक हो सकता है, पेंटामेरिक। पूछेगा जे चेन किस में पाया जाता है, तो डाइमेरिक और पेंटामेरिक में, बस इधर नहीं। सिक्रेटरी कंपोनेंट किस में पाया जाएगा, सिर्फ इसमें, इसमें नहीं, ठीक है। अब देखिए ये जो आईजीए देखते हैं, ठीक है, ये आईजीए, ठीक है, ये एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम पढ़ेंगे तो एंटीबॉडी कहां पर प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर होता है एंटीबॉडी। तो अभी तो देख रहे हैं ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड प्रोटीन्स है, तो वही एंटीबॉडी है, तो ब्लड के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर पाया जाएगा, तो वैसे एंटीबॉडी जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है उसको सर्कुलेटरी एंटीबॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन में पाया जा रहा है ना, तो सर्कुलेटरी एंटीबॉडी, ठीक है। तो उसी तरह अगर कुछ एंटीबॉडी क्या है, सेक्रीशंस में भी पाए जा सकते हैं। क्या कहेंगे, सेक्रीशंस में, ठीक है। सेक्रीशंस कहने का मतलब मदर का मिल्क जो होता है ना, सेक्रीशन है ना, तो उसमें भी पाया जा सकता है एंटीबॉडी, ठीक है। इसके बाद सैलिवा जो होता है लार, उसमें भी पाया जा सकता है। इंटेस्टाइनल जूस वगैरह सेक्रीशंस है, उसमें भी हो सकता है, कुछ में भी, ठीक है। तो कोई भी सेक्रीशंस अगर है, म्यूकस है, उसमें भी पाया जा सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि सेक्रीशंस में पाए जाएंगे। तो देखेंगे कि IgG, AMED सभी के सभी कहां पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सब है। लेकिन एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कि ये आईजीए है ना, तो ये सर्कुलेशन में तो पाया ही जाएगा, तो इसको सर्कुलेटरी आईजीए कहेंगे। क्या में पाया जाएगा, ये ब्लड में पाया जाएगा तो सर्कुलेटरी आईजीए, लेकिन आईजीए एक सेक्रेशंस में भी पाया जाता है। तो सेक्रेशंस में पाया जाएगा तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अगर पाया जाएगा तो सिक्रेटरी, SECRETORY, इसको क्या कहेंगे, सिक्रेटरी आईजीए कहेंगे। तो याद रखिएगा कि सिक्रेशंस में कौन सा एंटी बॉडी पाया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आईजीए, और सब ब्लड में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको सिक्रेटरी एंटीजन एंटी बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें कौन मोनोमेरिक है, कौन पेंटामेरिक। तो ये आईजीएम जो होता है ना, ये आईजीएम जो होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे, आईजीएम जो है वो क्या है, पेंटामेरिक, ठीक है। तो आईजीएम जो स्ट्रक्चर है, आईजीएम, ये पेंटामेरिक होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये सिक्रेटरी आईजीए है ना, ये इस तरह का होता है, डायमेरिक आईजीए, और वो भी कौन सा, आईजीए तो है लेकिन कौन सा, सर्कुलेटरी नहीं, कौन सा, सिक्रेटरी,
तो सिक्रेटरी आईजीए, ठीक है, ये जो होता है सिक्रेटरी आईजीए जो है, तो ये आईजीएम इधर सिक्रेटरी आईजीए जो है, ये कैसा हो गया सिक्रेटरी आईजीए, इट इज डायनेरिक, इस तरह होता है, ठीक है। इसके बावजूद ये वाला हो गया, ये हो गया, और सब जितने भी बचे हैं सब क्या होते हैं, सब के सब क्या होंगे, मोनोमेरिक, ठीक है, और सब मोनोमेरिक होंगे। तो मोनोमेरिक में कौन कौन सा हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर लिख सकते हैं कौन सा, आईजीजी, इसके बाद सर्कुलेटरी आईजीए, सेक्रेटरी नहीं सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी आईजीए, फिर आईजीएम नहीं आईजीई ये वाला, और फिर आईजीडी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया मोनोमेरिक, और सेक्रेटरी आईजीए ये हो गया डायनेरिक, ये तो कौन सा, तो पेंटामेरिक, आईजीएम कैन बाइंड अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी एंटीजन 10, आईजीए सेक्रेटरी आईजीए का बाइंड अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी एंटीजन 4, और ये सब जो है, ठीक है, मोनोमेरिक एंटीबॉडी ये 2 ही एंटीजन को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरह का है। अब इनके बारे में थोड़ा सा 1-2 चीज जान लेना है, कौन क्या है ये, ठीक है। तो अगर पूछेगा तो ये एक तरह से कह सकते हैं कितने तरह का एंटीबॉडी हो गए, तो आईजीजी, और यहां पर 2 और बट गया ना, सेक्रेटरी और आईजीए। अब पूछेगा, ठीक है, अब आपको पूछता है कि सबसे भारी कौन सा एंटीबॉडी होगा और सबसे लाइटेस्ट कौन होगा कम वेट का, तो भारी कौन सा है, पेंटामेरिक, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, इसका, तो इसीलिए कहते हैं इसको हेवीएस्ट, सबसे हेवीएस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा हेवीएस्ट, तो आईजीएम को क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, एक एक करके लिख रहे हैं, तो आईजीएम को हम क्या कर सकते हैं, आईजीएम को हम कर सकते हैं नेम द हेवीएस्ट एंटीबॉडी आईजीएम, तो इसको कहते हैं हेवीएस्ट, HEAVIEST, हेवीएस्ट। अब क्यों हेवीएस्ट कहते हैं एंटीबॉडी, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये हेवीएस्ट AB हम लिख दे रहे हैं, तो हेवीएस्ट एंटीबॉडी इसके बारे में याद रखेंगे, नेम द हेवीएस्ट एंटीबॉडी, ये हो गया बिकॉज इट इज पेंटामेरिक, ठीक है, एंड इट कैन बाइंड अ मैक्सिमम ऑफ 10 एंटीजन एट अ टाइम, ठीक है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। लेकिन लाइटेस्ट पूछेगा सबसे, तो लाइटेस्ट ये सब नहीं है, सब तो 2 ही बाइंड करेंगे, लेकिन लाइटेस्ट जो होता है कौन सा, ये होगा आईजीजी। तो आईजीजी क्या हो गया, इसके बारे में याद रखना है, इट इज क्या, आईजीजी इट इज लाइटेस्ट, LIGHTEST, लाइटेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है। तो हेवीएस्ट पूछेगा, ये है लाइटेस्ट, ये, तो आपको याद रखना है नेम द हेवीएस्ट एंटीबॉडी, नेम द लाइटेस्ट, हल्का, ठीक है, और स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी भी कर सकते हैं आप, लाइटेस्ट मींस स्मॉल, ठीक है, और ये लार्जेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट इनका ज्यादा, इसका सबसे कम। अगर पूछेगा कि परसेंटेज अगर ब्लड में है सबसे ज्यादा कौन है, तो ये भी आप याद रखें कि आईजीजी जो है ना 75% है, कितना 75%, ये जो है आईजीए 15% होता है, ठीक है, कितना है 15%, ठीक है। ये कितना है आईजीएम, तो ये लगभग 7%, ठीक है। आईजी ये यहां पर, तो ये याद रखिएगा ये बहुत ही कम होता है 0.005%, बहुत ही कम, ठीक है, लेकिन ये कितना है लगभग आप कह सकते हैं 3% के अप्रॉक्स, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सा है, यही आईजीजी, तो हमारे पूरे बॉडी में देखेंगे सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, ठीक है। तो लाइटेस्ट एंटीबॉडी तो है ही, प्लस कह सकते हैं मोस्ट अबंडेंट और मैक्सिमम, तो मोस्ट अबंडेंट AB लिख रहे हैं हम हमेशा, मतलब एंटीबॉडी, तो मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सा है, आंसर विल बी IgG, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। लीस्ट अबंडेंट कौन सा होगा, सबसे कम, आपका आंसर क्या हो जाएगा लीस्ट अबंडेंट, ये देखिए यहां IG 0.005, तो ये क्या कर सकते हैं, इट इज लीस्ट अबंडेंट AB एंटीबॉडी, तो यहां पर लिख दे रहे हैं लीस्ट अबंडेंट कौन सा है, ये है, ठीक है, ये क्या है IgE, तो ये याद रखेंगे मोस्ट अबंडेंट ये है, लीस्ट अबंडेंट ये, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट, हेवीएस्ट ये, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ये, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया। अब ये क्या देखेंगे और भी देते हैं
कि इनका आईजीजी, सपोज करिए कोई भी बॉडी में एंटीजन आता है पहली बार, ठीक है, तो पहली बार एंटीजन आ रहा है तो कोई ना कोई तो एंटीबॉडी बनेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहला बार जो अगर कोई पैथोजन आ रहा है बॉडी में, तो उसके लिए जो एंटीबॉडी बनता है वो बनता है आईजीएम। कौन सा बनता है ये? आईजीएम बनता है। तो सबसे पहले एंटीजन, सबसे पहले एंटीबॉडी जो बन रहा है ऑन एक्सपोजर ऑफ एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सा बनता है? आईजीएम, ठीक है। हाँ, लेकिन वही फिर बाद में आएगा तो क्या बनेगा? मेनली आईजीजी, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है ना, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं नेम द एंटीबॉडी विच इज फर्स्टली फॉर्म्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन। सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सा बनता है? आईजीएम। इसीलिए इसको हम कहते हैं ओल्डेस्ट एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? ओल्डेस्ट एंटीबॉडी। तो कह देगा हेवीएस्ट एंटीबॉडी तो है ही, प्लस ओल्डेस्ट एंटीबॉडी कौन है? क्या कह देगा? ओल्डेस्ट एंटीबॉडी कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज आईजीएम, पेंटामेरिक, ओल्डेस्ट एंटीबॉडी। क्यों? तो ओल्डेस्ट एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? ओल्डेस्ट एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी फॉर्म्ड कौन सा हो गया? तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसको ओल्डेस्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी लिख दे रहे हैं। क्यों कहते हैं ओल्डेस्ट? बिकॉज फर्स्ट ए बी टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी फॉर्म्ड इज ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है। फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन, तो कौन सा होता है ये फर्स्ट एंटीबॉडी? ये याद रखेंगे, ये आईजीएम बनता है, ठीक है। लेकिन उसी के बाद अगर दूसरा आ रहा है, वही बार बार आ रहा है, तो कौन सा बनेगा? ये आईजीजी, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो हेवीएस्ट प्लस ओल्डेस्ट, और ये क्या होगा? पेंटामेरिक होता है, सब लिख रहे हैं यहाँ पर। इट इज पेंटामेरिक, इट कैन बाइंड अ मैक्सिमम ऑफ 10 एंटीजन एट अ टाइम, ठीक है, यहाँ पर आईजीजी। अब ये आईजीजी क्या है? सबसे ज्यादा है हमारे, कोई भी अगर आता है तो पैथोजन आता है तो आईजीजी सबसे ज्यादा ब्लड में है, ठीक है। अब ये आईजीजी जो होता है ना, ठीक है, याद रखेंगे कि मदर से भी बच्चे को मिलता है। जैसे कि बच्चा अगर ग्रो कर रहा है यूटेरस में, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड में, तो बच्चे को भी इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है? आईजीजी मदर ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है? तो मदर और बच्चे के बीच में प्लेसेंटा होता है ना, कनेक्शन, उस प्लेसेंटा से क्रॉस कौन कर सकता है एंटीबॉडी? ये। तो नेम द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर से बच्चे में चला गया, और वहां पर क्या करेगा? इम्यून सिस्टम उसको प्रोवाइड करेगा ना बच्चे को, ठीक है। और उसको कहते हैं नेचुरल, बना बनाया एंटीबॉडी दिया जा रहा है ना बच्चे को, तो इसको कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, एक लाइन और याद रखना है इसमें कि ये तो हो गया लाइटेस्ट प्लस मोस्ट अबंडेंट। एक पॉइंट याद रखना है, इट इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। लिख लीजिए, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो नेम द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, CROSS। तो कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, एंड रीच फीटस? आंसर है ये, ठीक है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, और ये प्लेसेंटा क्रॉस करके जा सकता है। तो कौन सा ऐसा एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है? आपका आंसर हो जाएगा क्या? आईजीजी, ठीक है। कौन सा है? आईजीजी। यहां पर उसे कर देते आईजीजी, ठीक है, सभी में कर देते हैं आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, ठीक है। अब देखिए, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये इट कैन नेम द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, आईजीजी, ठीक है। और यहां पर क्या बच्चे को क्या मिल रहा है? किस तरह का इम्यूनिटी देता है? ये क्रॉस करता है टू, आगे लिख लीजिए, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा टू प्रोवाइड, इसी में आगे लिख लीजिए, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा टू प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी,
नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जब 12th में पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो ये टू प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इसको कहते हैं। ठीक है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी नहीं, पैसिव। अगर हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाता है तो क्या कहेंगे इसको, एक्टिव। लेकिन यहां बच्चे का बॉडी में जा रहा है ना, लेकिन उसका बॉडी तो नहीं बना रहा है ना, बाहर से बन के आ रहा है ना मदर से, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको हम, पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, और बना बनाया आ रहा है इसलिए नेचुरल। ठीक है, तो टू प्रोवाइड क्या, दैट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये हो गया, इसमें इतना ही याद रखना है। सर्कुलेटरी आईजीए ब्लड में है, सिक्रीटरी आईजीए क्या, सिक्रीटरी आईजीए, तो ये इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, इट इज प्रेजेंट इन वेयर, यहां लिखते हैं सिक्रीटरी आईजीए, तो सिक्रीटरी आईजीए इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, सिक्रीटरी आईजीए। तो सिक्रीटरी आईजीए जो है, ठीक है, आईजीए यहां लिख दिया, सिक्रीटरी आईजीए, तो इसके बारे में लिख लीजिए, कहां पर होगा, नाम से लगा, इट इज प्रेजेंट इन सेक्रीशंस। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा, इट इज प्रेजेंट इन सेक्रीशंस। ठीक है, अब सेक्रीशंस लाइक कहां पर प्रेजेंट होगा, जैसे सेक्रीशंस, तो क्या हो गया, जैसे कि मदर्स का फर्स्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम, COLOSTRUM, कोलोस्ट्रम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, COLOSTRUM, कोलोस्ट्रम। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम क्या है, मदर्स फर्स्ट मिल्क। तो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, शुरुआती दिन में जो आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड जो 1-2 दिन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम। ठीक है, येलोइश कलर का होता है। ठीक है, कोलोस्ट्रम, तो कोलोस्ट्रम यहां पे लिख लीजिए, कोलोस्ट्रम मदर्स फर्स्ट मिल्क, मदर्स यहां पे लिख दे रहे हैं, मदर्स फर्स्ट मिल्क, MOTHERS, मदर्स फर्स्ट मिल्क। ठीक है, तो कोई क्या आता है कि डॉक्टर जो है ना रिकमेंड करता है कि मदर जो है ना शुरुआती में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको बच्चे को देना चाहिए। क्यों, बिकॉज इट इज रिच इन विच एंटीबॉडी, इट इज रिच इन आईजीए एंटीबॉडी, वो भी आईजीए में भी कौन सा, आईजीए में भी कौन सा, तो ये याद रखेंगे, आईजीए में भी कौन सा, तो आईजीए में भी सिक्रीटरी एंटीबॉडी, तो कह सकते हैं कि सिक्रीटरी एंटीबॉडी होता है इसमें, वो भी कौन सा, सिक्रीटरी आईजीए। तो मदर्स मिल्क इज रिच इन आईजीए एंटीबॉडी, वो भी कौन सा, सिक्रीटरी आईजीए एंटीबॉडी। ठीक है, ये तो यहां पर क्या होगा, मदर्स फर्स्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम, सिक्रीटरी आईजीए होता है उसमें। ठीक है, तो मदर जब बच्चा पीता है तो उसमें चला गया, तो किस तरह का हो गया इम्यूनिटी, किस तरह का, तो बच्चा का खुद शरीर तो बना नहीं रहा है, बाहर से आ रहा है, तो नेचुरल है, और बाहर से आ रहा है तो पैसिव। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, यहां पर भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉम लिख लीजिए, मदर्स फर्स्ट मिल्क, इसमें पाया जाएगा। यहां पर लिख लीजिए आगे, इट प्रोवाइड्स, लिख लीजिएगा कोलेस्ट्रॉम में, इट प्रोवाइड्स नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस। ठीक है, टू फीटस, तो फीटस नहीं, टू बेबी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बेबी को दे रहा है, यहां पर भी दे रहा है। ठीक है, यहां पर ये हो गया, तो ये हो गया 2, यहां पर ये याद रखेंगे, आईजीए और आईजीडी थोड़ा सा बच गया। अगर पूछ देगा कि कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो कि एलर्जी के कंडीशन में, एलर्जिक रिएक्शंस में बनता है। सपोज करिए कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, जैसे कि छींक चालू होगा, अचानक देखते हैं कि छींक चालू हो गया। ठीक है, तो छींक चालू हो गया, क्या हुआ, कोई डस्ट या पॉलन आया तब ना, तो कहने का मतलब जब भी कोई अलर्जेंस एंटर करता है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो एंटीबॉडी उस समय बनेगा। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी बनता है आईजीई। ठीक है, तो कह सकते हैं, दूसरा याद रखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यूरिंग कौन सा, ड्यूरिंग कह सकते हैं अलर्जिक कंडीशन। ठीक है, तो अलर्जिक कंडीशन में, अलर्जिक कंडीशन मतलब क्या हुआ, एलर्जी, सीधे हम लिख दे रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी कहने का मतलब क्या होगा कि जब कोई एलर्जन एंटर करता है हमारे बॉडी में, तो इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जी व्हेन एलर्जेंस एंटर्स आवर बॉडी। ठीक है, तो कोई भी एलर्जन बैठता है ना, एंटर किया बॉडी में, तो ये सब एंटीबॉडी नहीं बनता, मेनली बनता है कौन सा, आईजीई। याद रखिए, ई है ना, ALLE। ठीक है, तो आईजीई एंटीबॉडी भी बनेगा, बहुत ही कम होते हैं, इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्या, हाँ, एलर्जी।
याद रखना है। एलर्जी कंडीशन में कौन सा एंटीबॉडी, जब भी एलर्जी जनरेट करेगा आईजी, ठीक है, आईजीडी, ठीक है, इसके बारे में। तो ये 3% है। ये याद रखना है कि इट इज प्रोड्यूस्ड मेनली, ये मेनली कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये होता है बी लिम्फोसाइट से होता है। क्या होता है, बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट के यहां देखिए, ये है, यहां तो बना रही है, ये यहां, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये मान लीजिए कि बी लिम्फोसाइट है, ये क्या है, ये है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। तो इसके कह सकते हैं सरफेस पर ये एंटीबॉडी होता है। तो ये देखिए ऐसे, इसके सरफेस पर ऐसे एंटीबॉडी होता है। ये क्या है, दिस इज बी लिम्फोसाइट्स। क्या कहेंगे इसको, बी लिम्फोसाइट्स, इधर कर दें तो ये है बी LYMPHOCYT, बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर कौन सा एंटीबॉडी है, आईजीडी, ठीक है। तो दिस एंटीबॉडी इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, कहां पर है, बी लिम्फोसाइट। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एंटीबॉडी कहते हैं। तो याद रखेंगे, नेम द सरफेस एंटीबॉडी, नेम द सरफेस एंटीबॉडी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आईजीडी, सरफेस एबी, एबी मतलब एंटीबॉडी। तो ये देखिए सरफेस एंटीबॉडी है। तो सरफेस एंटीबॉडी का नाम बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आईजीडी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये सरफेस क्यों कहते हैं, लिखिए, इट इज बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द कहां पर, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, लिख लीजिए।